जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में झारखंड जीके का सेट नंबर 20 के साथ में। और इस तरह के नए नए वीडियो सेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? उराव जनजाति से है। संथालों की माझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान कौन होता है? संथालों की माझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान कौन होता है? नायके। नायके जो है संथालों की माझी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हो जनजाति की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दी थी? हो जनजाति की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दी थी? आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन ने हो जनजाति की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, खड़िया जनजाति में लहलो सोहर का अर्थ क्या होता है? खड़िया जनजाति में लहलो सोहर का अर्थ क्या होता है? लहलो सोहर का अर्थ होता है संपूर्ण खड़िया समाज का अध्यक्ष। संपूर्ण खड़िया समाज का अध्यक्ष को लहलो सोहर के नाम से जानते हैं, अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, असुर जनजाति में ग्राम पंचायत के संचालक को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति में ग्राम पंचायत के संचालक को क्या कहा जाता है? बेगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिटलाहा संथाल में दी जाने वाली कैसी सजा है? बिटलाहा संथाल समाज में दी जाने वाली कैसी सजा है? यह है सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा जो है सामाजिक बहिष्कार सजा है। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है? मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहलाती है? लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डाली कटारी। डाली कटारी कहते हैं लगान मुक्त भूमि को, जो कि पाहन को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। क्वेश्चन नंबर 10, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा खड़िया। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। धनबाद जो है कोयला नगरी के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिड़िया नामक स्थान झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया नामक स्थान झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया है लौह अयस्क। चिड़िया नामक स्थान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लिप्सा बुरू में है।
झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लिप्सा बुरू में है। तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया बांध किस नदी पर बना है? बराकर नदी में बना हुआ है तिलैया बांध। झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? रामगढ़। रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर हो जाएगा 5 राज्य, 5। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं परसेंटेज वाइज? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं परसेंटेज में? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा लातेहार। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन परसेंटेज वाइज पाए जाते हैं? लातेहार। क्वेश्चन नंबर 18, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18 है, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 ईस्वी में हुआ था। 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। झारखंड में एकमात्र टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में एकमात्र टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र काला माटी है। काला माटी एकमात्र टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में, काला माटी। शंख नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में है? शंख नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में है? गुमला में है, चैनपुर जगह है, गुमला। आंसर हो जाएगा गुमला, शंख नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 21, नटवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटवा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। मंडा पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? मंडा पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? महादेव की पूजा की जाती है मंडा पर्व में। झारखंड की कोहबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग मिला? क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड की कोहबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग मिला? 2020 ईस्वी में मिला है कोहबर चित्रकला को जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 24, बाव पर्व का संबंध किस जनजाति से है? बाव पर्व का संबंध किस जनजाति से है? हो जनजाति। बाव पर्व का संबंध हो जनजाति से है। खोरठा साहित्य में आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? खोरठा साहित्य में आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा साहित्य में आधुनिक काल का जनक मानते हैं। आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, उराव जनजाति की युवा गिरिह को क्या कहते हैं? उराव जनजाति की युवा गिरिह को क्या कहते हैं? धुमकुड़िया। धुमकुड़िया को उराव जनजाति की युवा गिरिह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी किसने लिखी थी? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी किसने लिखी थी? अश्विनी कुमार पंकज। अश्विनी कुमार पंकज ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी लिखी है। मुंडाओं की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवड़ी मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 29 है, मुंडाओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवड़ी मंदिर कहाँ है? देवड़ी मंदिर तमाड़ में है, तमाड़। देवड़ी मंदिर तमाड़ में है। झारखंड की कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? झारखंड की कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? कुड़ुक। कुड़ुक भाषा
द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर लाइमस्टोन किस जिले में पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? हजारीबाग और रांची में। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड का कौन सा स्थान कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ग्लास इंडस्ट्री जो है झारखंड का कौन सा स्थान में प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा भाकुंडा रामगढ़। भाकुंडा रामगढ़ में कांच उद्योग, झारखंड में जो स्थान है भाकुंडा रामगढ़ कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? झारखंड में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला। झारखंड में गार्नेट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड में गार्नेट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? गार्नेट का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। गार्नेट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ है? भारत में प्रथम मीथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पर्वतपुर बोकारो। पर्वतपुर बोकारो में पूरे इंडिया में प्रथम मीथेन गैस कुआं स्थित है जो कि झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के किस जिले में एस्बेस्टस का मुख्य भंडार है? क्वेश्चन नंबर 37 है, झारखंड में किस जिले में एस्बेस्टस का मुख्य भंडार है? पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में औद्योगिक विकास हेतु कितनी प्रादेशिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्य कर रही है? झारखंड में औद्योगिक विकास हेतु कितनी प्रादेशिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्य कर रही है? 38 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन सा है? झारखंड में रेशम जो कि है तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन सा है? चाईबासा। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? बंगाल कोल कंपनी। बंगाल कोल कंपनी जो है झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड के किस नेता को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है? दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को जानते हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य फील्ड से थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 43 है, झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 45 है, झारखंड में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
रमन आहाड़ी, जगन्नाथ देव सर्वेश्वरी, इन सभी ने झारखंड में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैकलुस्कीगंज झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैकलुस्कीगंज झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में है। मैकलुस्कीगंज रांची में स्थित है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में जो है किस देवी की पूजा होती है? क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की पूजा होती है जो कि रजरप्पा में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली, जो कि शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है और काली देवी की यहाँ पर पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बाबू के नाम से जाना जाता है? 48 है, झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बाबू के नाम से जाना जाता है? विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जुमार और कांची नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? जुमार और कांची नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है जुमार और कांची। झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? रांची को शहीदों का नगर कहते हैं, रांची। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा महिला शिक्षा और बाल विवाह को रोकना। महिला शिक्षा और बाल विवाह को रोकना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 52 है, झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा 3500 रुपये। 3500 रुपये मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड की कितनी जनजातियों को PVTG यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह श्रेणी में रखा जाता है या रखा गया है? झारखंड में कितनी जनजातियों को PVTG यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है? आंसर हो जाएगा 8 जनजाति को PVTG के श्रेणी में रखा गया है। आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है? झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है? साहिबगंज जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2011 ईस्वी में। 2011 हो जाएगा 55 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56 है, झारखंड में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? और मांझी रांची में स्थित है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। झारखंड की कौन सी जनजाति बांस की कला में निपुण मानी जाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति बांस की कला में निपुण मानी जाती है? माहली। आंसर हो जाएगा माहली जो है बांस की कला में निपुण मानी जाती है। झारखंड में झार क्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में झार क्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में झार क्राफ्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान नेतरहाट किस पठार का हिस्सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान
नेतरहाट किस पठार का हिस्सा है? यह है पाट क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम प्रश्न है हमारे झारखंड जीके के सेट नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, झारखंड का राज्य की प्रतीक चिन्ह में कितने हाथी बने हुए हैं? झारखंड का राज्य की प्रतीक चिन्ह लोगों में कितने हाथी बने हुए हैं? 24 यानी कि 24 हाथी हमारे झारखंड के नया लोगों में बना हुआ है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।